Honorable Senator Akram sir. भारत की तोसी पसंदी पे जनाब चेयरमैन, एक सेकंड जी। को पेंडिंग कर, मेरे ख्याल है कि ये अपर हाउस है, इसका मैसेज अगर जाएगा तो वो उसको फॉलो कर लेंगे, इकट्ठा भी हो जाएगा। तो इसका इंडिपेंडेंट एक रेजोल्यूशन ठीक है सर, वो करते हैं सर। जी 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 चेयरमैन, भारत की तोसी पसंदी और यासीन मलिक पे जो सज़ा और डेमोक्रेटिक जो तब्दीली और कश्मीर की खुद मुख्तारी जो कुछ जनाब चेयरमैन वहाँ हो रही है, ये आज का मसला नहीं। जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ जनाब चेयरमैन और पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया, तो उन दिनों से ये कश्मीर का इशू है। तो होना तो ये चाहिए था कि अक़वाम मुत्तहिदा के करारदारों के मुताबिक इस मसले को हल होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से ये उन दिनों से लेकर आज तक ये इशू हल तलब है। जनाब चेयरमैन, ज़ाहिर दो हमसाया ममालिक भारत और पाकिस्तान और एक बस्ते मुसलमान कश्मीरी, वहाँ जो जुल्म हो रही है इसकी हम मजम्मत करते हैं जनाब चेयरमैन। लेकिन साथ साथ जनाब चेयरमैन, दोनों ममालिक चाहे भारत हो या पाकिस्तान, जहाँ जमहूरियत न हो, जमहूरी हकूक़ न हो, इंसानी हकूक़ पामाल हों, वहाँ इस किस्म की आवाज़ें उठती हैं जनाब चेयरमैन। जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान बन जाने के बाद 25 साल बाद इस मुल्क को मुत्तफ़क़ आहीन हमने दिया। जनाब इसी तरह 68 सालों बाद हमने पाकिस्तान के जो सूबे हैं उनको खुद मुख्तारी दी जनाब चेयरमैन। इसी तरह बलूचिस्तान के साथ जो कुछ हुआ, कायदा आज़म और खान कलात के साथ एग्रीमेंट था, उसको एग्रीमेंट कहते हैं स्टेन स्टेट का मतलब ये था कि बलूचिस्तान को खुद मुख्तारी दी जाएगी जनाब चेयरमैन। लेकिन बदकिस्मती से बलूचिस्तान को वो खुद मुख्तारी हासिल नहीं हुई और वहाँ जो है सूबा भी उनको नसीब नहीं हुआ। बलूचिस्तान को सबसे बाद एक सूबा का दर्जा दिया गया जनाब चेयरमैन। वहाँ की हुकूमत 70 में जो इलेक्शन हुआ, पहली बार जनाब चेयरमैन अवाम की मुत्तफ़क़ हुकूमत, लेकिन उसको 9 महीने भी चलने नहीं दिया जनाब चेयरमैन। बारहा वहाँ माशाल्लाह है जनाब चेयरमैन। मैं कहता हूँ जिस मुल्क में माशी तंगदस्ती हो, जब सियासी बहरान हो, जब हम ये कहते हैं जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। जब कश्मीरी देखते हैं कि यहाँ पाकिस्तान में खुद मुख्तारी नहीं है, पाकिस्तान में भी लोग तंग हैं, पाकिस्तान में भी इंसानी हकूक़ पामाल हो रहे हैं, यहाँ तंगदस्ती है, माशी बदहाली है, तो इसी तरह वो कहाँ वो कश्मीर की आज़ादी की जंग, भले हम उनकी हिमायत करें ज़रूर, लेकिन अब दुनिया में ये हमारा मौक़िफ़ तो स्टिल है स्टैंड, लेकिन जो कश्मीर का मसला था, जो बैनुल-अक़वामी जो उम्मत मुसलमा जितने ममालिक थे वो अभी कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि सऊदी के ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ बन गए, मिडल ईस्ट के साथ, इसी तरह उनके माशी मफादात उनके साथ हैं जनाब चेयरमैन। इसी तरह इसराइल का जब मौक़िफ़ हमारा मौक़िफ़ है वो भी कमज़ोर पड़ गया जनाब चेयरमैन, क्योंकि अब दुनिया अब माशी ताल्लुकात पे अपने ताल्लुकात इस्तवार करते हैं जनाब चेयरमैन। अब वो नहीं रहा जो गुज़िश्ता ज़माने के जहाँ भी जुल्म होता था, जो खेप मौजूद है, एक सोशलिस्ट कैंप, एक कम्युनिस्ट कैंप, जहाँ कम्युनिज़म पे जुल्म होती थी, जहाँ सोशलिज्म वहाँ जुल्म करते थे, एक आवाज़ उठती थी, एक बैनुल-अक़वामियत थी, या जो रियासतें थी उनकी मफादात है वहाँ उनके लिए आवाज़ उठती थी। अब हर एक को अपनी जंग खुद ही लड़नी पड़ती है जनाब चेयरमैन। मुख्तसर में कहते हुए जनाब चेयरमैन, थैंक यू सर, बलूचिस्तान का जो सूरत हाल है जनाब चेयरमैन, मैं ये आपकी तवस्सुत से, ऐवान की तवस्सुत से, बलूचिस्तान में 2006 से जनाब चेयरमैन एक जंग है, जहाँ इंसानी हकूक़ पामाल हो रहे हैं, जहाँ ख़वातीन रोडों पर हैं जनाब चेयरमैन, ख़वातीन को भी उठाया जाता है जनाब अकूबत खानों में जनाब चेयरमैन। बलूचिस्तान के ख़वातीन जो पर्दादार हैं, जो बाइज़्ज़त हैं, जो पढ़ी लिखी भी हैं, आपको पता है उन्होंने एक ख़ुदकुशी की। इसके बैकग्राउंड में हम और मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि उस बैकग्राउंड में बलूचिस्तान का वो दर्द है, वो जुल्म है, वो नाइंसाफ़ी है जो हम ही खुद ही
इस मुल्क में हम उनके साथ कर रहे हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों जनाब चेयरमैन, शबी बलूच की बेवा जरीना बलूच को कराची प्रेस के सामने उन ख़वातीन को जो है डंडे डंडे मार कर उनको उठाया गया, उनको गिरफ्तारियाँ की गई जनाब चेयरमैन। अब हमारी बलूचिस्तान में जनाब चेयरमैन ख़वातीन भी महफूज नहीं हैं। के मकसद कहने का मकसद है जहाँ भी जुल्म हो, चाहे वहाँ हिंदुस्तान जुल्म करे या हमारा अपना मुल्क पाकिस्तान में जहाँ जुल्म हो, उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए और यह आवाज़ थैंक यू सर। हम और आप जनाब चेयरमैन इस मुल्क के जब हम नुमाइंदगी करते हैं, हम आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, हम खवास के नुमाइंदे नहीं हैं जनाब चेयरमैन। ये जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं इस मुल्क में, वो अशराफिया की लड़ाई है कि अवाम की लड़ाई नहीं है। अवाम की लड़ाई वो होती है कि जो अवाम की खुशहाली और अवाम की तालीम, उनकी सेहत, उनकी रोज़गार, उनकी इज़्ज़त नफ्स की जब बात होती है तो हम साथ जनाब चेयरमैन, अब जनाब चेयरमैन मुझे इंतहाई दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि यहाँ अवाम की हुकूमत आई नहीं है पाकिस्तान में, इस मुल्क में। यहाँ खवास की हुकूमतें, ये जो जंग लड़ी जा रही है आपस अशराफिया की जंग है। हम अब इस जमहूरियत के लिए हम ये जंग इंशाल्लाह, यही अगर जमहूरियत भी रहे को हम इसकी हिमायत करते हैं जनाब चेयरमैन। ये जंग जो है हम अवाम के साथ लड़ें। और यहाँ मैं फिर भी ये कहता हूँ, इस मुल्क में जो सियासी बहरान है, माशी बहरान है, आइनी बहरान है, इस वक्त जो पाकिस्तान में जो दो हमारी जमायतें आपस में मुल्क बजाय ग्रूही, इलाकाई, पार्टी मफाद से बालातर होकर इस मुल्क के मफाद को सोचें ताकि हम इस बेहतर थैंक यू सर जिंदा रहने के। थैंक यू।